हेलो गाइस। आज हम लोग नंबर सिस्टम में बेसिक फार्मूला से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जो कि सिंपली फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। और उम्मीद है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतने बेसिक फार्मूला सब पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद ज़रूर सीख जाइएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके फार्मूला में। तो चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको सारा फार्मूला एक एक करके लिखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन जितने सारे बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को आपको देंगे। देखिए, यदि ए का वैल्यू 15 और बी का वैल्यू 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी हम लोग देखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना 15 है, बी का वैल्यू 7 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे जोड़ के। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो 22 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 484। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम स्टार्टिंग यानी बेसिक फार्मूला पे ये है। तो चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब एक दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग। देखिए दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऊपर वाला की तरह भी लिख सकते हैं, नीचे वाला की तरह भी लिख सकते हैं। चलिए एक इसमें क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा। यदि a बराबर 25, b बराबर 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। आप किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब ए और बी का वैल्यू हमारे पास है, उसको पुट करेंगे। ए का वैल्यू 25 है और बी का वैल्यू 9 है, तो 25 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तब 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 256 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए इसका अगला फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। अगला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आपसे इस पर क्वेश्चन दे,
देखिए अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे ऐसे करके कि 25 गुने 25 प्लस 20 गुने 20 और प्लस 2 गुने 25 गुने 20 और फिर यहाँ पे प्लस का साइन और प्लस के साइन के बाद ये प्लस का साइन है, थोड़ा सा नीचे हो गया है प्लस का साइन, और यहाँ पे फिर देते हैं 15 गुने 15 और प्लस 2 गुने 15 गुने 10 प्लस 10 गुने 10। और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार बनाने का प्रयास करिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो भी मैं नोट किया हूँ ये इस फार्मूला पे नहीं है, आपको सोचना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये 25 और प्लस 20 का होल स्क्वायर बनेगा। कितना बन जाएगा ये, तो ये आपका बनेगा 25 प्लस 20 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा आपका 15 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये 25 और 20 बनेगा 45 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 15 10 25 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25 और 4 5 20, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये कितना हो जाएगा 2025 और 625, यानी हो जाएगा आपका 2650। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो भी फार्मूला लिखे हैं हम लोग, अब इस फार्मूला पे क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपको फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए, इस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग फार्मूला पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि 931 प्लस थोड़ा सा नीचे आ गया, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पे है, का होल स्क्वायर प्लस 931 एक मिनट, ये 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, और फिर बटा में दिया जाए आपको 931 गुने 931, और फिर यहाँ पे प्लस 138 गुने 138, और पूछे इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे दो ही नंबर आपको दिख रहा है, एक है 931 और दूसरा है 138। अब देखिए, अगर हम लोग, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है जितना अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि a बराबर 931 और b बराबर 138, यानी a का वैल्यू 931 और b का वैल्यू 138। तो ऊपर भी क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये ऊपर में आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बनेगा, a माइनस बी का, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर नीचे में देखिए, अगर 931 को a माने हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर,
और एक स्क्वायर, तो इसको बी माने तो बी गुने बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग ऊपर वाला फार्मूला लिखे हुए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला जो फार्मूला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में क्या लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। चलिए अगला फार्मूला लिखते हैं और उस पर फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा से बताऊंगा। तो चलिए अगला फार्मूला हम लोग लिखते हैं। पहले अगला फार्मूला है, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं इसमें। अगला फार्मूला हमारा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो आप इस फार्मूला को याद करके रख सकते हो। इस पर क्वेश्चन हम लोग छोटा सा देखते हैं क्या होगा। देखिए जैसे 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन है, 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, और बटा में लिखा हुआ है क्या 589 गुने 187 बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी दो ही नंबर है, क्या सब यहाँ पे है, एक 589 है दूसरा 187 है। अगर हम लोग 589 को ए मान लें और 187 को बी मान लें तो क्या बन जाएगा। देखिए अगर 589 को ए मानेंगे तो ए, 187 को बी मानेंगे तो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, और बट्टा में ए बी बन जाएगा। अब फार्मूला ऊपर वाला है, ऊपर वाला फार्मूला अभी हम लोग लिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, अब बट्टा में ए बी है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या हो सकता है। सो तो इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक फार्मूला फिर से नोट कर रहे हैं और उस फार्मूला पे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फार्मूला क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू में होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब इसी फार्मूला पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इस फार्मूला पे छोटा सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख के मैं बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देखिए कि 783 गुने 783 गुने 783 प्लस 217 गुने 217 गुने 217, और फिर आपसे बटा में दिया जाएगा, और बटा में दिया जाएगा 783 गुने 783 माइनस 783 गुने 217 और प्लस 217 गुने 217।
अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए, देखिए क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं, इसको कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको दो ही नंबर दिख रहा है, एक 783 दिख रहा है, दूसरा 217 दिख रहा है, पूरा देखिए सिर्फ यही दिख रहा है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, आप स्टार्टिंग में इसी तरह से बनाइएगा, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। देखिए अगर ए बराबर हम लोग लिख ले 783 और बी बराबर लिख ले 217, तो क्या फार्मूला बनेगा, सबसे पहले इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ऊपर में 783 गुने 783 गुने 783 3 बार लिखा है। अगर 783 को ए माने हैं तो क्या बनेगा, ए गुने ए गुने ए, यानी क्या बनेगा, ये ए क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो है आपका ए क्यू बन जाएगा। अब प्लस 217 को बी माने हैं तो बी गुने बी क्या बनेगा, बी क्यू बनेगा। अब नीचे में आ जाते हैं, नीचे में क्या होगा, 783 गुने 783 यानी ए गुने ए स्क्वायर बनेगा। अब माइनस 783 गुने 217 ए गुने बी यानी कि ए बी बनेगा, और प्लस 217 को बी माना तो बी गुने बी यानी बी स्क्वायर बनेगा। अब हमें चेक करना है कि ऊपर वाले फार्मूला है या नीचे वाले। तो अभी देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला है, और वो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और नीचे में क्या लिखा हुआ है आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला ये यानी ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए प्लस बी बचेगा। अब ए का वैल्यू कितना है 783 और बी का वैल्यू कितना है 217, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 आपका हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब भी किसी फार्मूला पे क्वेश्चन रहे तो आप स्टार्टिंग में उसको इसी तरह से बनाइए, फिर जो है आप जब इसको 2 बार 4 बार बना लीजिएगा तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग दूसरे फार्मूला का यूज़ करते हैं और उसको देखिएगा उस पर क्वेश्चन बना करके किस टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अगला फार्मूला जो हमारा होगा, अगला फार्मूला होगा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इसी फार्मूला पे अभी एक हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें, सो देखिए वैसे क्वेश्चन अगर नोट करें हम लोग कि 693 गुने 693 गुने 693 माइनस 383 गुने 383 गुने 383, और फिर बटा में हम लोग लिखेंगे, अब देखिए बटा में क्या लिखेंगे, तो 693 गुने 693 प्लस 693 गुने 383 प्लस 383 गुने 383। देखिए क्वेश्चन देखने से कितना बड़ा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसको बनाने में कम से कम 4-5 मिनट लग जाएगा, पर आपको बता दें कि क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो सिर्फ बड़ा में से छोटा को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस वाला रहेगा दोनों को जोड़ देना है। पर अभी मैं आपको एक तरफ से सब कुछ क्लियर करते हुए बताना चाहता हूँ, फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा कि इसको 1 सेकंड के अंदर कैसे बना लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी 2 ही नंबर दिख रहा है, 693 और 383 दिख रहा है। अगर ए बराबर 693 माने और बी बराबर कितना मान ले 383 मान ले, तो क्या बनेगा, सो देखिए तो क्या बनेगा 693 को अगर ए माने तो ए गुने ए बनेगा ए क्यू, माइनस का साइन है ऊपर में तो माइनस लिखेंगे। अब 383 भी 3 बार गुना में लिखा है तो यहाँ पे बी गुने बी क्या हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए नीचे 693 गुने 693 यानी ए गुने ए हो जाएगा ए स्क्वायर, आप प्लस 693 गुने 383 हो जाएगा ए बी,
और ये हो जाएगा 383 को 383 हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं फार्मूला कौन सा, ऊपर वाला फार्मूला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला फार्मूला है, अभी ऊपर में लिखा हुआ है। क्या फार्मूला है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो लिखा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर बट्टा में क्या लिखा हुआ है? बट्टा में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में और ये नीचे भी दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए माइनस बी बचेगा आपका। तो ए माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा? ए माइनस बी। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है? 693 और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 383। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 3 में से जाएगा 0, 9 में से आ जाएगा 1, 6 में से जाएगा 3, यानी 310। सिंपल ही आपका। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फार्मूला से संबंधित। तो थोड़ा सा पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। ये जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग इस पर अभी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। अभी भी कुछ फार्मूला बचा हुआ है जिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला फार्मूला हमारा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें सुविधा होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ये आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब को, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप दूसरी तरह से इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। दोनों से भी फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे 3ab को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि a बराबर 7 और b बराबर 5 और आपसे पूछे तो बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसे ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट अगर इसमें आप पुट करिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग देखें कि ये किसका वैल्यू है, यानी ये जो बन के आया है ये कहाँ से? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये क्या है आपका? ये जो है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू कितना? 7 और बी का वैल्यू कितना? 5। तो 7 5 12 का होल क्यूब। तो 12 का होल क्यूब कितना होगा? अब जरा हमें बताइएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1728। तो उम्मीद है आपको इस पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और फार्मूला होता है, उसको भी यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया उसे यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर पूछे आपसे कि यदि ए बराबर 15 बी बराबर 5 तो बताना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो अभी देखिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का वैल्यू किसका वैल्यू है? ये ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बनेगा। तो देखिएगा ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला था, यहाँ पे लिख लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब का है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू 5। तो 15 माइनस 5 का होल क्यूब यानी 10 का होल क्यूब। तो 10 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? ये 10 का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका 1000। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, कुछ और फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।